दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ परिभाषाएं से ध्वनि के विवर्तन को संक्षेप में कैसे समझ सकते हैं कि किसी तरंग का अपने मार्ग में पड़ने वाले अवरोध या बाधा के किनारों से मुड़ जाने की घटना को विवर्तन कहते हैं। और ध्वनि के तरंगे भी मतलब किसी ध्वनि तरंग का किसी अपने मार्ग में पड़ने वाले जो अवरोध होता है उससे उसके किनारों से मुड़ जाने की घटना को विवर्तन कहते हैं। जैसे ये किनारों से जैसे मुड़ रही हैं से जाके यहाँ से निकल रही है और यहाँ से मुड़ के जैसे आ रही है वैसी अब ध्वनि तरंगे भी किसी अवरोध के किनारों से टकराती है तो मुड़ जाती हैं। तो यही कारण है कि हम कमरे में बैठे व्यक्ति की आवाज़ जो है कमरे से बाहर या बाहर की जो आवाज़ है वो अंदर सुन सकते हैं। विवर्तन के लिए आवश्यक है कि अवरोध का आकार तरंग की तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। चित्र में जो है ध्वनि तरंगों के विवर्तन की घटना को जो है ध्वनि तरंग के विवर्तन की घटना को इसमें समझाया गया है कि कैसे इस छिद्र से ध्वनि निकल रही है और बाहर से किनारों से मुड़कर ये ध्वनि आ रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं ध्वनि का अपवर्तन क्या है। तो ध्वनि का अपवर्तन, जब ध्वनि तरंग का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तरंग का वेग बदलता है जिसके फलस्वरूप वह अपवर्तित हो जाती है। ध्वनि तरंगों का अपवर्तन प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम होते हैं उसी का नियम को पालन करते हुए ध्वनि तरंगों का अपवर्तन होता है। जैसे प्रकाश का अपवर्तन उसी नियम के, जैसे पहला नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक पृष्ठ पर अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। तथा दूसरा होता है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या की निष्पत्ति क्या होती है, एक नियतांक होती है जैसे sin i अपॉन sin r इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। यहाँ जो है v1 और v2 क्रमशः क्या है, प्रथम तथा द्वितीय माध्यम में ध्वनि के वेग हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट परिभाषा, अप्रगामी तरंगे। जब समान आयाम तथा समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगे समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगे किसी एक बद्ध माध्यम में समान चाल से एक ही रेखा पर परंतु विपरीत दिशा में चलती समान चाल से एक ही रेखा पर परंतु विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से उत्पन्न होने वाली परिणामी तरंग समय के साथ आगे नहीं बढ़ती है, इसे अप्रगामी तरंगे कहते हैं। और ये अप्रगामी तरंगे भी अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की हो सकती हैं। तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे तथा वायु स्तंभ में जो है अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगे उत्पन्न होती है। और माध्यम के कुछ बिंदुओं पर स्थित कणों का कंपन आयाम शून्य होता है, इन्हें जो है निस्पंद कहते हैं। तथा कुछ बिंदुओं पर स्थित कणों का कंपन आयाम अधिकतम होते हैं, इन्हें प्रस्पंद कहते हैं। मतलब क्या बोला गया कि माध्यम के कुछ बिंदुओं पर स्थित कणों का जो कंपन आयाम है वो शून्य होता है तो उन्हें निस्पंद, तथा कुछ बिंदुओं पर स्थित कणों का कंपन आयाम अधिकतम होता है तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रस्पंद कहते हैं। अब देखते हैं ध्वनि का परावर्तन क्या है। तो ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो जब ध्वनि तरंग संपीड़नों एवं विरलनों के रूप में दो माध्यमों में इसकी सीमा पृष्ठ पर पहुंचती है तो प्रकाश तरंग की भांति वह आंशिक रूप से परावर्तित तथा आंशिक रूप से क्या होती है, अपवर्तित हो जाती है। तो किसी पृष्ठ से ध्वनि तरंग का परावर्तन प्रकाश की भांति परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए होता है। तो नियम क्या क्या है, पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा पृष्ठ पर अभिलंब एक तल में होते हैं तथा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रकाश के परावर्तन के लिए परावर्तक पृष्ठ जो है पॉलिश युक्त और चमकदार होना चाहिए अथवा दर्पण की भांति ले सकते हैं होना चाहिए, जबकि ध्वनि तरंग के परावर्तक के लिए परावर्तक पृष्ठ का पॉलिश युक्त या चमकदार होना उतना आवश्यक नहीं है। जब विरल माध्यम से आती ध्वनि तरंग का परावर्तन सघन माध्यम के सीमा पृष्ठ से होता है तो कला में पाई का अंतर आ जाता है, जो कला है उसमें पाई का अंतर आ जाता है। लेकिन संपीड़न का परावर्तन संपीड़न के रूप में तथा विरलन का परावर्तन विरलन के रूप में होता है। इसके विपरीत सघन माध्यम से आती ध्वनि तरंग का परावर्तन विरल माध्यम के सीमा पृष्ठ पर से होने पर तरंग की कला में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन संपीड़न का परावर्तन जो है विरलन के रूप में और विरलन का परावर्तन संपीड़न के रूप में होता है। तो किसी दृढ़ पृष्ठ से परावर्तित होकर कोई दृष्टि पृष्ठ जैसे चट्टान हो सकता है, पहाड़ी हो सकता है, मीनार की दीवारें से परावर्तित होकर सुनी गई जो ध्वनि है को प्रतिध्वनि कहते हैं। मतलब हम जब आवाज़ लगाते हैं तो वहाँ से फिर से हमारी आवाज़ जो आती है वो प्रतिध्वनि कहलाती है। प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देने के लिए निम्नलिखित दो शर्तें आवश्यक है। तो पहला कि अवरोध का आकार आपतित ध्वनि की तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा बहुत बड़ा होना चाहिए, अन्यथा ध्वनि ऊर्जा सभी दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाएगी तथा शीघ्र ही ध्वनि का सुनाई देना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दूसरा बोलते हैं कि परावर्तित जो ध्वनि है कान पर सीधे पहुँचने वाली ध्वनि के लगभग 1/10 सेकेंड बाद पहुँचनी चाहिए, क्योंकि कान में ध्वनि का संवेदन इसके बंद होने के लगभग 1/10 सेकेंड बाद तक रहता है। धन्यवाद।